नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नागौर जिले के मेड़ता में आयोजित किसान सम्मेलन एवं जनसभा को किया संबोधित। कहा, उन्नत खेती समृद्ध किसान का सपना हो रहा है साकार। मुख्यमंत्री ने ओडिशा के संबलपुर में मारवाड़ महोत्सव को किया संबोधित। कहा, मारवाड़ी समाज कर रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार। और सुशासन, विकास और विश्वास की जीवंत झलक है जिला विकास पुस्तिका। जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ जिला विकास पुस्तिका का विमोचन। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नागौर जिले के मेड़ता में आयोजित किसान सम्मेलन एवं जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, फसल बीमा, समर्थन मूल्य, बिजली आपूर्ति और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ काम कर रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों एवं ग्रामीण जन ने भाग लिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश का किसान और हमारा प्रदेश का किसान आगे बढ़ रहा है। आपने देखा 6,000 रुपए सम्मान निधि हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं और उनके नेतृत्व में हमारी सरकार भी 3,000 रुपए बढ़ा करके हमने 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि करने का काम किया है। हमने यही नहीं किया, हमने हमारे जो बैलों से खेती करने वाले लोग हैं, जो बैलों से खेती करते हैं, उनके लिए भी हमने 30,000 रुपए साल का अनुदान दे रहे हैं, जिससे कि बैलों की खेती करे तो हमारा गोधन भी उसमें बचेगा, हमारा नंदी भी उसमें बचेगा। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आज किसान दिवस के अवसर पर मैं चौधरी चरण सिंह जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं याद करता हूं। ये नागौर वीरों की भूमि है, संतों की भूमि है और श्रम की भूमि है। मैं मेरे भाइयों युवाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि जब हम 2 साल पहले सरकार में आए थे तो हमने सरकार में एक रोड मैप बनाया और वो रोड मैप ऐसा बनाया कि हमारा किसान कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा युवा कैसे आगे बढ़ेगा, हमारी बहनें कैसे आगे बढ़ेंगी, हमारा मजदूर कैसे आगे बढ़ेगा। और आप लगातार देख रहे हैं कि हम उनको चारों को, क्यों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अगर हमारा भारत विकसित बनेगा तो हमारी 4 जातियां हैं, वो है युवा, महिला, किसान, मजदूर। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम किसान के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम युवा के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और हम गरीब और मजदूर के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश दुनिया में मारवाड़ी अपनी संस्कृति को संरक्षित कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। मारवाड़ी समाज शिक्षा, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में सामाजिक सरोकार के कार्य कर अपनी जगह मेहनत, ईमानदारी से राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को फैला रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित यह महोत्सव सांस्कृतिक एकता, लोक परंपरा और भारतीय गौरव का अद्वितीय संगम है। साथ ही राजस्थान की लोक कला, संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प और खान पान को एक मंच पर लाकर भारत की सांस्कृतिक आत्मा को एक माला में पिरोने का सशक्त प्रयास है। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित मारवाड़ महोत्सव सांस्कृतिक एकता, लोक परंपरा, भारतीय गौरव का अद्वितीय संगम है। मैं ये महोत्सव राजस्थान लोक कला, संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प, खान पान को एक मंच पर लाकर भारत की सांस्कृतिक आत्मा को एक माला में पिरोने का सशक्त प्रयास है। इस अद्वितीय कार्य के लिए मंच को मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं क्योंकि ये मुझे विश्वास है और भरोसा भी है। जहां भी कहीं देश में या दुनिया में मैं जाता हूं, हमारे मारवाड़ी भाई जिस तरह से काम करते हैं, और वो काम ही नहीं, हमारी सांस्कृतिक जो संस्कृति है
एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो उनके मन में कल्पना है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जहाँ संस्कृति से जुड़े हुए जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो मंदिर हो, गौशाला हो या कोई शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कोई भी ऐसे जो जनता से जुड़े हुए काम है, सामाजिक सरोकार के कार्य है, आप उनमें भागीदार बनते हो। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 10 दिसंबर को हमने राजस्थान प्रवासी दिवस मनाया था। इसमें राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से हमने सभी को बुलाया। हमारे 24 चैप्टर थे, 10 तारीख को हमने 40 चैप्टर किए हैं। अभी आगे और हमारे पास आ रहे हैं लगातार, उसको भी हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओडिशा के मां समलेश्वरी देवी मंदिर पहुंचकर मां के दर्शन प्राप्त किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिव्य अनुभव मन को असीम शांति प्रदान करने वाला है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। उन्होंने कहा कि मां का आशीर्वाद प्रदेश के विकास पथ को और गतिशील बनाए और सभी को नई शक्ति और प्रेरणा दे। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आज जयपुर जिले की जिला विकास पुस्तिका के विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय जयपुर द्वारा प्रकाशित जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान केवल एक नारा नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, सुशासन की सोच और जन कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। यह पुस्तिका सरकार की विकास यात्रा, उपलब्धियों और जन हितकारी निर्णयों का समग्र दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि जयपुर जिला प्रशासन ने भी सुशासन की दिशा में नवाचारों के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किए हैं। रास्ता खोलो अभियान, नरेगा आखर अभियान और बिटिया गौरव पेटी अभियान जैसे अभिनव प्रयासों ने आमजन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार की यह पहल प्रशासन की संवेदनशीलता, जवाबदेही और जन भागीदारी की भावना को दर्शाती है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में राजस्थान ने विकास की नई गति, विश्वसनीय शासन व्यवस्था और सशक्त जन भागीदारी के साथ अपनी एक नई पहचान बनाई है। किसान, युवा, महिला, श्रमिक और उद्यमी समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को केंद्र में रखकर सरकार ने ठोस और परिणाममुखी निर्णय लिए हैं। आज राजस्थान नवोत्थान से नव प्रतिमान की ओर अग्रसर है और विकास के प्रत्येक सूचकांक पर सशक्त और समावेशी प्रगति दर्ज कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भी राजस्थान सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ बढ़ते राजस्थान की विकास यात्रा को और अधिक सशक्त, तीव्र और समावेशी बनाएगी। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज शासन सचिवालय में विधि एवं विधिक विभाग के लीगल ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री पटेल ने कहा कि लीगल ऑफिसर पोर्टल के माध्यम से कार्मिकों के संबंधित डेटा का प्रभावी और सुरक्षित प्रबंधन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के स्थानांतरण प्रक्रिया और विभाग और कार्मिकों के बीच पत्राचार अधिक सरल, पारदर्शी और सुगम हो सकेगा। श्री पटेल ने कहा कि भविष्य में विभागीय प्रणाली को पूरी तरह पेपरलेस बनाने में यह पोर्टल सहायक सिद्ध होगा और विधि सेवा के कार्मिकों को एक ही मंच पर विभागीय सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। प्रमुख शासन सचिव विधि श्री राघवेंद्र काचवाल ने बताया अब विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले स्थानांतरण, पदस्थापन, अतिरिक्त कार्यभार के आदेश लीगल ऑफिसर पोर्टल पर ही उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि कार्मिकों को कार्य ग्रहण रिपोर्ट इसी पोर्टल पर देनी होगी। किसी और माध्यम से दी गई रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पोर्टल का विस्तार कर विधि सेवा के कार्मिकों से संबंधित कार्य जैसे अवकाश, प्रार्थना पत्र, एनओसी सहित विभिन्न कार्य इस पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।